अध्याय 21 जीव हत्या और मांसाहार। अन्य संतों की तरह पलटू साहब का भी स्पष्ट कहना है कि परमात्मा सब जीवों के अंदर है, इसलिए किसी भी जीव की हत्या करना मुसीबत को बुलावा देना है। जीव हत्या तथा मांसाहार के बुरे नतीजे से आपने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को सावधान किया है। आपने चेतावनी दी है कि जीव को मारकर उसका मांस खाना बहुत बड़ा पाप है, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। लहम कुलहुम जिस्म का नबी किया फरमूद हदीस की आयत माही, सब में एक जान और को दूजा नहीं। खून गोश्त है एक मौलवी जिबह न छा जाए, सब में रोशन हुआ नबी का नूर बिराजै। क्यों खैंचे तू रूह गुनहगारी में पड़ता, बुजुर्ग के फरमूद बमोजिब नाही डेरता। पलटू जो बेदर्दी सो काफिर मरदूद, लहम कुलहुम जिस्म का नबी किया फरमूद। आप कहते हैं कि प्रभु के संदेशवाहक हजरत मोहम्मद ने हदीस की आयत में एक जगह फरमाया है कि वह मांस जो तुम खाते हो जीवों के शरीर का ही मांस होता है। सब शरीरों में एक वही जान होती है जो तुम में है, कोई और जान नहीं। सब शरीरों में एक सा ही खून और मांस होता है, इसलिए किसी जीव का गला काटना समझदार मुसलमान को बिल्कुल शोभा नहीं देता। हर प्राणी के अंदर प्रकाश स्वरूप परमात्मा स्वयं ही विराजमान होता है। फिर किसी की जान लेकर तुम अपने सिर पर पाप क्यों लेते हो? हजरत मोहम्मद के कथन के अनुसार तुम्हें इस पाप से डरना चाहिए, लेकिन तुम डरते नहीं हो। जिसके दिल में रहम नहीं है वह नास्तिक है, बड़ा निम्न है। गर्दन मारे खसम की लगवारन के हेत पशुओं मेढ़ा मारे। पूजै दुर्गा देव देव खरी सिरदय मारे। माटी देव खरी बांधी मुए की पूजा लावे, जीवत जीव को मारी आन के ताही चढ़ावे। सब में है भगवान और न दूजा कोई, तेकर यह गति करे भला कहवां से होई। पलटू जीव को मार के बल देवतन को देत, गर्दन मारै खसम की लगवारन के हेत। हिंदुओं में प्रचलित बलि प्रथा को पाप कर्म बताते हुए पलटू साहब कहते हैं कि पराये पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री अपने प्रेमी की खातिर अपने पति को मार डालती है। इसी तरह कई मूर्ख अपने इष्ट देवी देवता की खातिर भेड़ बकरियों को मार डालते हैं। मंदिर में जाकर दुर्गा या किसी देवता की पूजा करने के लिए वे पशु का सिर काट डालते हैं। मंदिर तो वो मिट्टी का बनाते हैं और उसमें पूजा करते हैं निर्जीव मूर्ति की, लेकिन जीवित प्राणी को मंदिर में लाकर उसकी बलि चढ़ाकर वे भूल जाते हैं कि परमात्मा सब जीवों के अंदर है और हर जीव उसी का रूप है, उससे भिन्न कोई और नहीं है। भला ऐसा करने पर किसी का कल्याण कैसे हो सकता है? किसी देवी या देवता को प्रसन्न करने के लिए एक जीव को मारकर उसकी बलि देना ऐसा ही पाप है जैसा किसी स्त्री का अपने प्रेमी को प्रसन्न करने के लिए अपने पति की हत्या कर देना। रहते रोजा नित सांझ कै मुर्गी मारै, आठों वक्त निमाज गाय की कुही निहारै। सब में रहे खुदाए गले में छुरी देता, अरे हां पलटू जाया चाहे भिस्त खून गर्दन पर लेता। पलटू साहब मुसलमानों को समझाते हैं कि रमजान के महीने में रोज दिन भर रोजा रखते हो और शाम को मुर्गी हलाल कर देते हो, तब तुम आम दिनों के लिए निर्धारित 5 बार से ज्यादा 8 बार नमाज पढ़ते हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान मांस के लिए गाय को मारने में रहता है। परमात्मा तो सब जीवों के अंदर है, लेकिन तुम बड़ी बेरहमी से जानवर का गला काट देते हो। रमजान के महीने में रोजा रखने और नमाज अदा करने आदि के जो उसूल हैं, उनका पालन तो तुम इसलिए करते हो कि तुम स्वर्ग को जाना चाहते हो,
पर अपने सिर पर जीव हत्या का पाप लेकर तुम सब किए कराए पर पानी फेर देते हो। ये कहां की अक्लमंदी है? मुसलमान के जिबाह, हिंदू के मारा झटका, खाई दुनो मुर्दार फिरत हैं दुनियों भटका। वह पूरब को जाही, पश्चिम वह ताकते, अरे हां पलटू, मस्जिद देवल जाए दो सिर मारते। पलटू साहब कहते हैं कि मुसलमान के घर में हलाल किए गए जीव का मांस पकता है और हिंदू के घर में एक ही झटके में गला काटकर मार दिए गए जीव का। पर खाते दोनों मुर्दा जानवर ही हैं। कितना पाप कर्म करते हैं दोनों। अपने अपने पापों से छुटकारा पाने तथा पुण्य कमाने के लिए वे दोनों यहां वहां भटकते फिरते हैं। हिंदू तीर्थ यात्रा करने पूर्व की ओर जाते हैं और मुसलमान हज करने के लिए पश्चिम की तरफ मुंह घुमा लेते हैं। हिंदू मंदिरों में और मुसलमान मस्जिदों में जाकर जमीन पर माथा रगड़ते हैं। यह कोई अक्लमंदी का काम नहीं है।